देखो नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट के अंदर, रिटर्न ऑफ लॉस को ड्यू डेट से पहले नोट अप करवाना, नोट डाउन करवाना जरूरी है, कंपलसरी होता है, नहीं तो नो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मान लो हमारे पास इस साल कोई 10,000 का लॉस हो गया, प्रॉफिट सिर्फ 9,000 है, तो हम 9,000 में से 1,000 बचा ना, 1,000 को अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसको हमें पहले नोट डाउन करवाना जरूरी है। एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के केस पे या अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के केस में नोट डाउन करवाना जरूरी नहीं है, बिना नोट डाउन करवाए कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। बट बाकी केस में, सैलरी के केस में, पीजीबीपी के केस में, कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में इसको नोट डाउन करवाना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का डिस्क्रिप्शन कौन से एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 60 थ्रू 65 के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम का डिस्क्रिप्शन है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूड द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में शामिल करके इकट्ठा ही टैक्स पे कर देना, इसका मतलब क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम हम कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, मिला रहे हैं दो बंदों की आपस में इनकम को। इसमें फर्स्ट क्या कहता है, सेक्शन 60 क्या कहता है, ट्रांसफर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मान लो ए है क्या करेगा, ए है और ए का जो टीनेंट है, किराएदार है, ए का फ्रेंड है ये, ठीक है, उसने क्या किया इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ इनकम कर दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर ऑफ इनकम कर दी। मान लो ए के फ्रेंड ने क्या किया, रेंट पे किया, ए का टीनेंट है, मतलब ए के फ्रेंड का कोई टीनेंट है, ये ध्यान रखो, एक पर्सन है, ये ए का फ्रेंड है, ठीक है। ए के फ्रेंड ने क्या किया, ए के फ्रेंड ने अपने घर पे किराएदार बिठाए थे और उसने अपने टीनेंट से रेंट रिसीव किया। ए की इनकम थी 4 लाख, ए के फ्रेंड की थोड़ी बहुत इनकम थी, उसने क्या किया, ए के फ्रेंड ने अपनी अलग से इनकम दिखाने के बजाय ना ए की इनकम में ही रेंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, हमने ट्रांसफर नहीं की एसेट्स को, सिर्फ इनकम को क्लब कर दिया। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60 कहता है। 61 सेक्शन क्या कहता है, इनकम राइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेक्शन 61 में बोलता है ये कि ए और बी दो पर्सन है, जब चाहूंगा ए वापस ले लूंगा, बीज इनकम ए की मानी जाएगी। मतलब इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर तो होंगी एसेट्स को, बट ये कंडीशन पे होगी कि जब ए चाहेगा वो उसको वापस भी ले सकता है। तो जब तक कि ए के पास एसेट रहती है तब तक वो इनकम ए की क्या मानी जाएगी, बीज इनकम ए की मानी जाएगी, ना कि बी की मानी जाएगी। अगर तो मान लो इसने क्या किया, ए ने बी को अपनी इनकम ट्रांसफर ए ने बी को अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी, उस एसेट से बी को कोई इनकम हुई, बी ने ये इनकम किसको दे दी, ए को दे दी। इस सिचुएशन में ए ने कहा ट्रांसफर करते टाइम कि मैं जब भी चाहूंगा ना ये एसेट को आपसे ले सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में ये बी की इनकम जो बी ने उस इससे प्रॉपर्टी से इनकम कमाई वो बी की ना मानी जा सकेगी, बल्कि किसकी मानी जाएगी, ए की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सेप्शन क्या है, इफ कंडीशन की जब तक बी है तब तक बी की दी ये एसेट है, तब ये कंडीशन ए इनकम नहीं है। मतलब अगर ये कंडीशन नहीं हुई है ना कि ए ने ये नहीं कहा कि जब मैं चाहूंगा ये वापस ले लूंगा प्रॉपर्टी, उस केस में ए की वो बी की इनकम ए की ना मानी जाएगी बल्कि बी की ही मानी जाएगी। अगर मान लो ये कंडीशन हुई है कि ए ने प्रॉपर्टी बी को देते टाइम ये कहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी ना जब भी चाहूंगा वापस ले सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में तो बी की जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो ए की मानी जाएगी। बट अगर ऐसा ए ने नहीं कहा है कि मैं जब चाहूँ वापस ले सकूंगा, तो ये इनकम बी की मानी जाएगी, ठीक है। स्पाउस इनकम, स्पाउस होता है वाइफ की इनकम। लेट बी इज द वाइफ ऑफ ए एसएससी है, बी वाइफ है, ठीक है। बी को कोई भी सस्टेंशन इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। ठीक है, क्या मिला है, कोई इंटरेस्ट मिला है, और क्या इसमें क्या किया है, जो भी स्पाउस वगैरह की, इफ स्पाउस को अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कोई भी मिला है, कोई इनकम हुई है, तो क्लब नहीं की जा सकती। बट अगर कोई भी एडिशनल अपनी नॉलेज को यूज ना करके ऐसी कोई प्रॉपर्टी स्पाउस की थी, उसने रेंट पे दे रखी है और उससे रेंट मिला है, तो वो सारी इनकम किस में ऐड की जा सकती है, स्पाउस जो है अपने हस्बैंड की इनकम में ऐड कर सकती है। और मान लो दो पर्सन है, एक मेन पर्सन है, एक ही एक
बी वाइफ है और सी दोस्त है। सी भी अपनी इनकम ए में ऐड कर सकता है, बी भी अपनी इनकम ए में ऐड कर सकती है, बट तब कर सकती है अगर बी ने अपनी वो इनकम ना अपने प्रोफेशनल या क्वालिफिकेशन या टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके नहीं ली है। अगर तो टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके ली है तो बी की वाइफ स्पाउस की इनकम मेन अपने हस्बैंड की इनकम में ऐड नहीं की जा सकती है। ठीक है। इफ ए हस्बैंड है, ए ने अपनी ट्रांसफर की एसेट्स को बी को, देन इनकम फ्रॉम एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन एज इनकम। अगर ए हस्बैंड है, ए ने अपनी कोई एसेट बी को ट्रांसफर की है हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, उस केस में जो भी उस इनकम होगी उस प्रॉपर्टी से ट्रांसफर करने से वो बी की ना मानी जाके ए की मानी जाएगी। बट इफ आफ्टर डाइवोर्स और एनी अदर सिचुएशन, तो उस केस में अगर कोई डिवोर्स हो गया या कोई और सिचुएशन हो गया कि अलग अलग रहना शुरू हो गया, तो वो इनकम उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के बाद जो भी इनकम होगी वो बी की वाइफ की मानी जाएगी, ना कि ए की मानी जाएगी। ठीक है। इफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इट इज डीम्ड एज ऑनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी एज पर, इसको अगर हाउस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करते हैं ना तो वो प्रॉपर्टी क्या मानी जाती है, तो वो डीम प्रॉपर्टी मानी जाती है एज ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 27(1) के अकॉर्डिंग। माइनर की इनकम का डिस्क्रिप्शन किस में है? 64 सेक्शन सबसेक्शन 1A में माइनर इनकम को डिस्क्राइब किया हुआ है। माइनर इनकम मतलब एडॉप्टिव स्टेप और मैरिड डॉटर। ये छोड़ दो, ये फालतू की चीज़ लिखी है। माइनर इनकम को इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है 64 सबसेक्शन 1A में किया हुआ है। एग्जाम्पशन कितनी होती है माइनर इनकम के केस में? ₹1500 होती है पर चाइल्ड के केस में, अंडर सेक्शन 1032 के केस में। और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 1500 की हमें अगर माइनर की इनकम हमारी इनकम में ऐड कर दो तो 1500 की एग्जाम्पशन मिल जाती है। फ्लैट 1500 नहीं, फ्लैट पूरी तरह से 1500 नहीं, 1499 ऐसे कुछ मिल जाएगी। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है हमारी? नॉट क्लब व्हेन चाइल्ड अर्न मनी बाय हिज और हर टैलेंट, जैसे वाइफ के केस में था वैसे ये। इफ माइनर चाइल्ड सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी मेंशन अंडर सेक्शन 80 यू शैल नॉट बी क्लब्ड। अगर कोई माइनर एक ऐसी प्रॉब्लम से सिचुएशन फेस कर रहा है जो 80 यू के अंदर आते हैं तो उस सिचुएशन में भी क्लब नहीं की जा सकती है। इफ इनकम ऑफ सन्स वाइफ, अगर अपने बेटे की वाइफ की कोई इनकम है तो क्या ससुर अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी consideration, then income from this asset is transferred to father in law income। मतलब अगर ससुर ने कोई बहू को अपनी कोई भी विदाउट किसी कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर कर दिया तो उस सिचुएशन में वो इनकम ससुर की मानी जाएगी और क्लबिंग हो सकती है।